हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक टर्म्स, नंबर ऑफ़ टर्म्स बेसिस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स हैं, कोफिशिएंट्स, इन सारे टर्म्स के बारे में हमने स्टडी किया। आज इसमें हम देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहने का अर्थ है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, वह ग्रेटेस्ट पावर ही हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें है कि अगर वन वेरिएबल पोलिनोमियल हो, ठीक है, जिसमें एक ही तरह के वेरिएबल्स हों, उसमें हम कैसे करेंगे? तो जैसे एग्जांपल में लें 3x² - 5x³ + 7। अगर इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछा जाए तो इसमें अगर हम देखें तो वेरिएबल यहाँ पर दो जगहों पर हैं। यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है, तो ग्रेटेस्ट पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हो जाएगा। उसी तरह से y³ - 5y + 3y⁴ + 1 अगर है तो इसमें वेरिएबल 1, 2, 3 जगहों पर है। यहाँ वेरिएबल y का पावर 3 है, यहाँ y का पावर 1 है और यहाँ y का पावर 4 है, तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर किसी भी पोलिनोमियल में सिंगल काइंड ऑफ वेरिएबल हो तो इस तरह से निकलते हैं, और अगर मल्टीपल और मोर देन वन वेरिएबल्स अगर हो तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे? तो वहाँ पर मोर देन अगर वन वेरिएबल है तो अगर वेरिएबल्स मल्टीपल में हैं तो उनके पावर्स को ऐड कर लेंगे। जैसे x² - 5xy² + 3y, तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लें तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ पर x और y दोनों एक साथ हैं, जिसमें x का पावर 1 और y का पावर 2 है, तो 1 + 2 ये 3 हो गया। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो ग्रेटेस्ट पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारा 3 हो जाएगा। उसी तरह से a³ + 3a² b² + b³ -1 है, तो यहाँ a का पावर 3 है, यहाँ a² b² है, तो 2 + 2 4 हो गया, यहाँ b का पावर 3 है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसमें हाईएस्ट पावर हमारा 4 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अगर मल्टीपल्स वेरिएबल्स हैं, एक से अधिक वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में वेरिएबल्स जहाँ पर मल्टीप्लाई के टर्म होंगे उनके पावर्स को ऐड करके तब हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बेसिस पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द basis of degree of
पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बेसिस जो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अगर लें तो एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, तो इसमें कह सकते हैं कि पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है, जैसे ax प्लस बी, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया लीनियर पोलिनोमियल का। इसमें देखें तो वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया। मतलब कि जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया। जैसे 3x 5y प्लस 2 3 माइनस 7z 4m 2x माइनस 3 etc। इन सब में वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये सभी हमारे जो है लीनियर पोलिनोमियल हो गया। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि 2 डिग्री पोलिनोमियल्स जो होते हैं उनको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। इसमें अगर हम लें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें भी अगर हम लें तो a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 4 3z स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 5x 2y स्क्वायर etc। इसमें देखें तो वेरिएबल का पावर 2 और 1 है तो डिग्री 2 हो गया। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गया। यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो गया। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं वो हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिनके डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स 2 हैं उसका एग्जांपल हो गया। उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। वैसे पोलिनोमियल जिसके पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 3 हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें कि a नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 2y क्यूब माइनस 5y प्लस 1 z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 7z 4p क्यूब etc। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये सब का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हो गया। तो ये हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएंगे। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 हो तो वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता है। जैसे x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 2y टू द पावर 4 माइनस 3y प्लस 1 3z माइनस 4z टू द पावर 4 माइनस 2z स्क्वायर। तो ये सब में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 है, तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता है। इस तरह से
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नए पोलिनोमियल्स क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन उसमें सबका अलग अलग नेमिंग्स नहीं करके हम 4 तक जो है नेमिंग करते हैं, बाकी उसके बाद जो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बेसिस पर ही हम उसको स्टडी करते हैं। जैसे अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5 है तो 5th डिग्री पोलिनोमियल 6 है तो 6th डिग्री पोलिनोमियल। कई बार ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें कि वेरिएबल्स होता ही नहीं है, तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाता है। हम कह सकते हैं पोलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, तो वो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। जैसे 5 - 3 2/7 etc। ठीक है, अब इसमें एक और ले सकते हैं, जीरो पोलिनोमियल। ए polynomial which have a term only 0। वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो 0, तो वो हमारा जीरो पोलिनोमियल होता है। ठीक है, इस तरह से ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल्स हो जाते हैं, जिसके वेरिएबल्स के पावर्स बेसिस पर जो है हम उनका डिग्री पहले फाइंड करते हैं और उस डिग्री बेसिस पर जो है इसको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में क्लासीफाई किया जाता है। तो ये हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल। अब इसमें है कि द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है और उसमें वेरिएबल के किसी वैल्यू के लिए उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² - 5x + 1 when x = -2। x = -2 के लिए इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो when x = -2 3x² - 5x + 1 = 3 × x² है, x के जगह पर -2 रखना है तो -2 का स्क्वायर -5 × x है तो 5 × -2 + 1, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर हो गया 4 - +5 × 10 + 1, तो 12 + 10 22 और 1 23। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल से कर लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² - 5xy + y³ when x = 2 and y = -1। ठीक है, तो when x = 2 and y = -1 3x² - 5xy + y³, तो 3 × 2² - 5 × 2 × -1 + -1 का क्यूब, तो ये हो गया 3 × 4 -5 × 10 -+ 10
और -1 का क्यूब -1, तो 12 + 10 -1, तो ये 22 और -1 21। इस तरह से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स का वैल्यू फाइंड करना हो जबकि वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ हो तो उसको हम प्लेस करके वहाँ पर वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशन कहने का अर्थ हो गया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके लिए 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा। ओनली इन लाइक टर्म्स, मतलब कि जैसे पहले हम लोग लाइक टर्म्स को पहचानने के लिए बताया गया है कि लाइक टर्म्स को हम कैसे पहचानेंगे। तो लाइक टर्म्स जो है सिर्फ उन्हीं में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अनलाइक टर्म्स अगर हैं तो उसमें अनलाइक टर्म्स आर नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अनलाइक टर्म्स जैसे रहते हैं वैसे ही रहने दिया जाता है, उसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स को पहचानेंगे। ठीक है, ग्रुप टुगेदर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को एक जगह ग्रुपिंग करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर न्यूमेरिक कोफिशिएंट according to their sign write the result of above with corresponding वेरिएबल्स। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले लाइक टर्म्स का ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद जो है लाइक टर्म्स के जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट होंगे उन न्यूमेरिक कोफिशिएंट को उनके साइन के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। अगर सेम साइन है, सेम साइन तो ऐड, एंड अगर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट विथ साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, अगर लाइक टर्म्स जो उनके न्यूमेरिक कोफिशिएंट का साइन अगर सेम है तो उसको ऐड कर देंगे, जो साइन होगा वही साइन ऐड विथ सेम साइन
और अगर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसका साइन वहाँ पर देंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसमें दो मेथड हैं, दो तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक रो और हॉरिजॉन्टल मेथड एंड दूसरा कॉलम मेथड। एक हॉरिजॉन्टल या रो मेथड से और दूसरा कॉलम मेथड से हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वर्कआउट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लें तो एग्जाम्पल अगर ले लें हम तो जैसे मान ली कि दिया जाए ऐड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से अगर बनाते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल या रो मेथड, इसमें करेंगे क्या कि सारे पॉलिनोमियल्स को या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस साइन के साथ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें ब्रैकेट्स को हटाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अगर प्लस में है तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होते हैं। प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें लाइक टर्म्स को ग्रुपिंग करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए दो हमारा साइन सेम है और एक का साइन अलग है। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ -1 और ये भी -1 है, तो सेम साइन में क्या करना है, सेम साइन में ऐड करना है। तो -1 -2 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पर ये दो का साइन सेम है तो -2 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर यहाँ -1 है तो -2 और प्लस 1। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, एक प्लस एक माइनस है, तो डिफरेंट साइन में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस बड़ा है तो माइनस साइन के साथ -1 एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ -2 और प्लस 1 है तो -1 वाई स्क्वायर और फिर -2 और प्लस 1 -1 हो गया। अब इसमें ब्रैकेट्स को हटा देंगे। 1 कोफिशिएंट अगर है तो उसको नहीं लिखा जाता है, तो -x स्क्वायर -y स्क्वायर -1। अगर इसी को कॉलम मेथड से बनाना हो तो फर्स्ट पोलिनोमियल को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर -1। अब दूसरे पोलिनोमियल्स को जब हम लिखेंगे उसके नीचे तो लाइक टर्म्स को आमने सामने लिखेंगे। जैसे ये y स्क्वायर प्लस में है तो y स्क्वायर जहाँ होगा वहाँ प्लस में,
फिर 1 माइनस में है तो कांस्टेंट है तो लास्ट में, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर तीसरा में +1 है तो +1, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखें तो ये +1 है और यह -1 -1, तो -1 -1 -2 और +1 तो -1 एक्स स्क्वायर, फिर ये -1 -1 -2 हो गया और +1 तो -1 वाई स्क्वायर, और -2 +1 -1 तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1। तो हम रो और कॉलम दोनों मेथड से जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एक अनदर एग्जांपल देखें। सब्ट्रैक्ट 2x + 3 फ्रॉम 5x - 2y। तो डेफिनेटली 2x + 3 को इसमें से माइनस करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे? तो इसमें भी आए हॉरिजॉन्टल या रो मेथड। तो सब्ट्रैक्टेड दिस फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो होगा उसको पहले लिखेंगे 5x - 2y, और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, फिर फर्स्ट पॉलिनोमियल 2x + 3। अब इसमें ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो 5x - 2y, अब यहाँ पर प्लस माइनस -2x ± -3। अब इसमें लाइक टर्म्स का अगर हम ग्रुपिंग करें तो ये और ये लाइक टर्म्स हैं, तो 5x - 2x, फिर बच गया -2y और -3। तो इसमें क्या हुआ 5x - 2x, एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 2 माइनस हुआ 3 हो गया, प्लस बढ़ा तो प्लस x, y अकेले है तो ये ऐसे ही रह जाएगा -3। अब ये सभी क्या हो गए अनलाइक टर्म्स हो गए, जैसे यहाँ ये सभी अनलाइक टर्म्स थे तो यही हमारा रिजल्ट हो गया, क्योंकि इसमें अब कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। उसी तरह से ये भी सभी हमारे अनलाइक टर्म्स हैं तो इसमें भी कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। वही अगर कॉलम मेथड में जाएं तो कॉलम मेथड में 5x - 2y में से सब्ट्रैक्ट करना, तो 5x - 2y को पहले लिखेंगे और सेकेंड पॉलिनोमियल्स को उसके नीचे, लेकिन उसमें भी ध्यान में रखना कि सेम साइन को सेम साइन के सेम वेरिएबल को सेम के नीचे रखना है, लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है। तो 2x है तो 2x x के नीचे हो गया, +3 है, इसमें कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट को यहाँ पर लास्ट में, जो टर्म्स ऊपर से मैच नहीं करेगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले वेरिएबल का साइन जो है चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब सेकेंड पॉलिनोमियल के पहले वाले साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 5 - 2 3x, इसका लाइक टर्म्स नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा -2y, इसका भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो -3। तो इस तरीके से हम उसको ऐड करना हो तो लाइक टर्म्स का ग्रुपिंग कर लें और फिर उनके कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम देखें। अभी एक और एग्जांपल्स हम देखें। फ्रॉम द सम ऑफ 5x स्क्वायर -7x + 10 and 6x square -7x + 15 subtract 3x square -8x + 6। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है
कि फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब कि इस दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो तरीके से है। फर्स्ट मेथड, तो पहले सम ऑफ है, तो सम ऑफ 5x² माइनस 7x प्लस 10 एंड 6x² माइनस 7x प्लस 15। तो 5x² माइनस 7x, इसमें भी हम रो और कॉलम मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट हमारा रो मेथड होता है। तो प्लस 6x² माइनस 7x प्लस 15, ब्रैकेट को हटाएं तो 5x² माइनस 7x प्लस 10 प्लस 6x² प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 15। अब लाइक टर्म्स को लें तो 5x² प्लस 6x² प्लस माइनस 7x और फिर प्लस 10 प्लस 15। तो 6 प्लस 5 11x² माइनस 7 माइनस 14, तो प्लस माइनस माइनस 14x और प्लस 25। नाउ सब्ट्रैक्ट 3x² माइनस 8x प्लस 6 किस में से, तो फ्रॉम ऊपर जो रिजल्ट आया है उसमें से 11x² माइनस 14x प्लस 25। तो 11x² माइनस 14x प्लस 25 माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है या फिर मल्टीप्लिकेशन, वो पहले टर्म्स को ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट को साइन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करके और फिर तब कैलकुलेशन करें। तो 3x² माइनस 8x प्लस 6, जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था तो पहले इसको ब्रैकेट में लिखें, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, फिर इसको लिखा गया। अब ब्रैकेट को हटा लें तो 11x² माइनस 14x प्लस 25 प्लस माइनस माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 8x प्लस माइनस माइनस 6। तो 11x² माइनस 3x² एक साथ हो गया, माइनस 14x प्लस 8x एक साथ हो गया और प्लस 25 माइनस 6, x² एक साथ, x एक साथ और फिर कांस्टेंट के साथ। तो 11 माइनस 3 8x² माइनस 14 प्लस 8 माइनस 6x और 25 माइनस 6 19। तो इस तरीके से हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना होगा कि ओनली डन इन लाइक टर्म्स। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन वो हमेशा लाइक टर्म्स में ही होता है। अगर टर्म्स अनलाइक हैं तो फिर उसके साथ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम किसी भी तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और उसमें अगर उसका वैल्यूज वगैरह निकालना हो तो वैल्यू को भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए